उसका नेक्स्ट डे मिस्टर के बाद मिस्टर जोर उसके लिए केक लेकर आते हैं और बोलते हैं कि इसको फ्रीजर में डाल देना, इसको आइसक्रीम की तरह खाने में मिस वाई को बहुत पसंद है। तभी मेड बोलती है कि मिस वाई ऑलरेडी जा चुकी है। मिस्टर जोर बोलता है कि मुझे पता है। फिर वो बैठ जाता है, फिर अपना ड्रॉअर देता और बोलता है कि उसके कपड़े तो उस तरह है, बस वो अपना एक लगेज लेकर ट्रेवल करने के लिए चली गई। इसके बाद उसका और मेरा कॉन्टेक्ट खत्म हो गया। हम लोग वीचैट में भी बात नहीं कर पा रहे थे और फोन भी टर्न ऑफ कर दी थी। वो वीचैट मैंने कितना भी उसको पॉन्स किया पर मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं की, अपडेट होते रहा पर मुझे रिस्पॉन्स नहीं की। फिर मिस्टर जो उसका फोटो देखता है और बोलते हैं कि वो अपना केयरफुल लाइफ जी रही है और इंजॉय भी कर रही है। के बाद मैं भी काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया, वो पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा उसके बारे में सोचने के लिए और ये भी रीजन जानने का कोशिश भी नहीं किया कि वो मुझे छोड़ के क्यों गई। के बाद मिस्टर जो के पास उसकी मदर का कॉल आता और बोलता है कि मिस पाई तुम्हारे साथ एंगेजमेंट ब्रेक करना चाहती है, तुम जल्दी से इस प्लेस पे आ जाओ। के बाद मिस्टर जो जाते हैं मिस बाय के डैड से मिलने के लिए। तो मिस बाय के डैड बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे बुलाया बिकॉज मैं पर्सनली आपसे अप्रोजाई करना चाहता हूँ। बाय की मदर बहुत जल्दी मर गई थी, इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट करते रहा और मैं इसको डिसिप्लिन और मैनर भी नहीं सिखा पाया। जी ये भी पता है कि वेडिंग का हाफ प्रिपरेशन हो चुका है पर बाय एंगेजमेंट को नहीं करना चाहती है, वो एंगेजमेंट को ब्रेक करना चाहती है। बाय फैमिली अपनी बेटी को एडुकेट अच्छे से नहीं कर पाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। के बाद मिसेस बाय की फादर मिस्टर जो को बोलता है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो पर तुम्हारा और बाय का कोई किस्मत नहीं है, अगर तुम्हें जो भी हेल्प होगा प्लीज मुझे बोला, मैं हेल्प करूंगा। भी मिस्टर जो मिस बाय से पूछते है कि रीजन क्या है, तुम एंगेजमेंट को ब्रेक करना चाहते थे। मिस बाय बोलती है कि कोई भी रीजन अच्छा नहीं है, हम लोग को बीच में कुछ भी मन नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो बोलती है कि कॉमन टॉपिक होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भी मिस बाय बोलती है कि तुमसे मिलने से पहले जब मैं तुम्हारे साथ रही तो मुझे लगा कॉमन टॉपिक होना क्वाइट इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे साथ रहना बहुत ज्यादा बोरिंग है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ लाइफ टाइम तक, बोरिंग लाइफ। बात सुनते हैं मिस्टर जो खड़े हो जाते हैं। मिस बाय बोलती है कि तुम जब मुझे फोर्स करते तो मुझे और भी ज्यादा बोरिंग लगता है। मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ बोल के चले जाता है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाई जाती है इसका जो रिक्वायरमेंट है मिस बाय का पहले कि हम लोग पति पत्नी वाले रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, अगर तुम्हें जो भी कुछ नहीं जो होगा हम लोग एक दूसरे को पार्टी से डिस्कस करेंगे और तुम्हारे लाइफ में कोई अनदर वुमेन आएगी तो तुम्हें पहले मुझे इन्फॉर्म करोगे। इसका दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन ये था कि उसके लाइफ के फ्रीडम में वो कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। के बाद मिस बाय खड़ी थी, तभी मिस्टर तो बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में चोट लगा, तो बोलते हैं कि मेरे डैड ने मुझे बीट किया। तो मिस्टर सू बोलता है कि तुम मार खाना पसंद की पर तुम तो शादी नहीं कर सकती, तुमने ब्रेकअप कर लिया मेरे साथ। तो मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो तुम बहुत अच्छे पर्सन हो और तुम एक सुटेबल वाइफ को डिजर्व करते हो। वह बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जो अपने फ्रेंड लोग से बात कर रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड लोग बोलता है कि तुम एक आयरन स्टील हो, तुम कभी ब्लॉसम हो ही नहीं सकते हो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ क्या। तो बोलते हैं कि हाँ तुम जो फैमिली का वेल्दी हायर हो सकते हो और बिजनेस में परफेक्ट हो सकते हो पर लव लाइफ में तुम एक नंबर की जीरो हो। इसके बाद मिस्टर जो का जो ब्रदर था उसकी वाइफ बोली थी कि तुम क्या मिस बाय से प्यार करती हो। मिस्टर जो को तो बोलता है कि मैं के बारे में सोचता हूँ, वो बोल के चले गया था। तभी उसका ब्रदर सेन बोला था कि आप सिस्टर इन लॉ जो होने वाली से प्यार करते हो। तो बोलता है कि शायद हाँ और शायद ना भी। मिस्टर जो भी अपने फीलिंग को लेकर श्योर बिल्कुल नहीं थे। इसके बाद मिस्टर जो बहुत दिन बाद दिखाई जाती है, बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं तो बाय के डैड से मिलने के लिए जाते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरी बेटी आपके लायक नहीं है। वही मिस्टर जो बोलता है कि वो बहुत अच्छी फोटोग्राफर है, वो इंटरनेशनल फोटोग्राफी में प्राइज भी जीती है, हाईएस्ट अवार्ड, आपको तो उस पर प्राउड करना चाहिए। तभी उसके फादर बोलते हैं कि उसने बहुत सारा अवार्ड तो जीते हैं पर मैं क्या करूं, एल्डर को रिस्पेक्ट नहीं करती है और शादी करना ही नहीं चाहती है। वैसे भी मैंने मिस्टर जेन के साथ बात किया उसके साथ वो शादी नहीं के बारे में। तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि अभी बहुत यंग है। तो मिस बाय के डैड बोलते हैं कि मिस्टर जेन भी यंग है, उन दोनों का सेम मैच हो जाएगा। इसके बाद मिस्टर जो मिस बाय से मिलने के लिए जाते उसको एज अ पनिशमेंट के तौर पर एंसेस्टर हॉल में नीट डाउन होकर बैठी रहती है। तो देखती है कि उसके डैड आए तो फटाफट जो लो रहता है पैर के सामने से हटा देती है। फिर मिस्टर जो को देख के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर जो बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप से आया था, मैं तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए बस तुम्हारे पास आया हूँ। तो बोलती कि रेड एनवेलप कहाँ पे है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें दे दूंगा। ये बात जब ऑरेंज खा रही होती है तो मिस्टर जो बोलते है कि तुम्हें ठंड लग रही है। तो बोलती है हाँ। फिर वो अपना ग्लव्स देके जा रहा था, तभी जो पर लिख रही थी वो उड़ने लगता है। तो मिस्टर जो के हाथ में एक पेपर जाता, उसने उसी का नाम लिखा हुआ था। तभी मिस बाय बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना टाइम तुम्हारा नाम पेपर पर लिखी हूँ तो मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, कितनी चाइल्डिश हो तुम। के बाद मिस्टर जो देखता है कि उसका एक शूज पीछे छोड़ गया है तो उसको शूज पहनाता है और बहुत ही प्यार से पहना के बोलता है हैप्पी न्यू ईयर और बोल के वहां से चले जाता है। इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड एक नंबर की एरोगेंट लग रही है।
के बाद मिस्टर जो जो उसको कफ दिया था वो आराम से पहन के बैठ जाती है। फिर नेक्स्ट से जाती है अपनी फ्रेंड लोग से मिलने के मिस्टर फैंग से और इस फेफे से उसको बोलती है कि मेरा आईडी कार्ड पासवर्ड सब मेरे डैड ले चुके हैं, यहाँ तक मेरा कार्ड भी सस्पेंडेड हो गया है, मेरा सारा फ्रीडम खत्म हो चुका है, अब मेरा कोई भी आशा नहीं कि मैं कहीं भी भाग के अब जा सकती हूँ और डैड ऑल डे मुझे देखते रहते हैं, यहाँ तक मैं एक मेल मॉडल को भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ और मुझे हिम्मत भी नहीं है उन लोग के साथ प्ले करने का। के बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि मेरे डैड ने मुझे इतना सारा कुटाई किया बेल्ट से, उन्हें ये लगा कि मैंने तुम्हारा और मिस्टर जो का एंगेजमेंट तुड़वाने में हेल्प की है, तो मिसेस पर बोलती है कि तुम डिजर्व भी करते हो। उसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है फेफे कि तुम्हारा डैड ने तुम्हारा मिस्टर जेंग के साथ ब्लाइंड डेट फिक्स किया ना, तो बोलती है हाँ। तो उसका फ्रेंड लोग बातें करने लगते हैं तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि सोलो एग्जीबिशन होने वाला है, तो मिस बाय बोलती है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, तो बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और उसको दिखाने लगती है, तो बोलती है कि हाँ सोलो एग्जीबिशन तो हो रहा है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो मीटिंग में रहते हैं तब इसकी असिस्टेंट आती है, बोलती है कि बॉस 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, क्या मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं? तो मिस्टर जो बोलता है कि इसका जरूरत नहीं है, तो वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं जाने के लिए, तो सोल्ट एग्जीबिशन में जाने का मिस्टर डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर बाय के डैड चले जाते हैं मिसेस बाय के पास, बोलते कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोलते कि डैड ऑनरेबल डैड मैं जा रही एग्जीबिशन देखने के लिए। तभी उसकी डैड बोलते हैं कि मैंने मिस्टर जन को बोला है तुम्हें पिकअप करने के लिए, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो। तो बोलती ओके डैड। इसके बाद मिस्टर जो एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ का जो ऑनर होता है बोलते है कि अचानक आप एग्जीबिशन में कैसे इंटरेस्ट लेने लगे? तब उधर से मिस बाय जाती है तो बोलता है कि ओ अब सुनने है कि आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे एग्जीबिशन में? मिस एग्जीबिशन में जो फोटो लगा हुआ देख रही थी, तभी उसका फियांसी यानी मिस्टर जेन चले आता और बोलते हैं कि तुम्हें वेट भी नहीं की, मैं तो कार ही पार्क कर रहा था ना। तो बोलते हैं कि ऐसा प्लेस में कौन आता है, कितना बोरिंग है। तो मिस बाय बोलती है कि तुम जिसे ढक्कन को समझ भी नहीं आएगा। तो बोलता है कि हाँ ये आर्टिस्ट ही तो होगा ना। तभी मिस्टर जेन का फ्रेंड लोग चले आता है तो मिस बाय से सबसे इंट्रोड्यूस कराता है, पर मिस बाय को कोई इंटरेस्ट नहीं होता और चली जाती। फिर मन में बोलती है कि जो अपना लोग को एक दूसरे में इंटरेस्ट ना हो क्या साथ में रह सकते हैं। वो मिस्टर जो को देखती है, तभी वहाँ पे जो ओवेशन किया हुआ था वो भी बोलता है कि मिस बाय फाइनली हम लोग साथ में मिल गए। तभी वो बैठने के लिए जाता है तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम बाहर जाने वाले थे ना? तो ऑनर बोलता है कि हाँ मैं बाहर जाने वाला था। तो मिस बाय मिस्टर जो को देख के बोलती है क्या कोइंसिडेंट है ना। अभी मिस्टर जो उसको रेड एनवेलप देता और बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना। मिस बाय बोलती है कि कितना पतला है। जब वो खोलती है एनवेलप तो उसमें ब्लैक कार्ड आता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि इसका कोई लिमिट नहीं है और तुम्हारा बर्थडे इसका पासवर्ड है। तो मिस बाय बोलती है कि मेरे डैड ने कार्ड को सस्पेंड कर दिया, मेरे फ्रेंड लोग मुझे ट्रीट दे रहे हैं। अभी मिस बाय बोलती है कि हम लोग का जो करंट रिलेशनशिप है मुझे नहीं लगता कि अप्रोप्रिएट है कि मैं तुम्हारे पैसे को स्पेंड करूँ। भी मिस्टर जो बोलता है कि एज अ फियांसी के तौर पे तो नहीं, एज अ एल्डर ब्रदर के तौर पे दे रहा हूँ, रख लो फैमिली रिलेटिव के हिसाब से। मिस बाय बोलती है कि मैं न्यू फियांसी मेरे बिहाइंड नहीं है, मैं तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस नहीं कराऊंगी, हो सकता है कि तुम मेरे बारे में उसको कुछ गलत बोल दो। के बाद मिस बाय वो कार्ड उसको कोर्ट में रख के जाने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुमने उसको क्यों चूज किया? क्योंकि मैं एक डिसेंट पर्सन हूँ, मैं एक नॉवल हूँ, इसलिए क्या मैं उससे बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ क्या? तभी मिस बाय बोलती है कि पीपल लोग बैड थिंग बोलते ही हैं। तभी मिस्टर जो माफी मांगने लगता है। तभी मिस बाय बोलती है कि शादी के लिए पेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या देखती हो स्टैंडर्ड। मिस बाय बोलती है कि फनी थिंग, टॉकेटिव, केयर करने वाला और साथ में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके हंसने वाला भी, कि मेरा स्टैंडर्ड तुम्हारी तरह कभी नहीं हो पाएगा, तुम एक नोबल पर्सन हो, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। मिस बाय मन में सोचती है ये। के बाद मिस बाय और मिस्टर जो दोनों साथ में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया तो मोमेंट याद करने लगते हैं। तो मिस्टर जो मन में बोलता है क्या मैं इसके तो वैसा था नहीं जैसे बोल रही, मैं इससे बात नहीं किया, कभी इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोरिंग था। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस बाय उसकी फ्यूचर वाइफ थी, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे मिस्टर जो लिया था। उससे पहले कोई प्यार नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसके संग टाइम स्पेंड करने लगा तो उससे प्यार होने लगा। वो मिस्टर जो को मिस्टर बोलते कि तुम मुझे इससे क्यों देख रहे हो? तो मिस्टर जो मन में बोलता है कि मैं एक सेल्फिश डिजायर था, पर अपने जो पर्सन को चाहता वो पर्सन अब मुझे नहीं चाहता है। फिर वो कोर्ट लेके जाने लगता है और मिस्टर जो को बोलता है कि मिस्टर जो, तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मिस्टर जैन को कब से जानती हो? तो बोलती है कि अभी हम लोग मिले ही हैं। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम लोग का एंगेजमेंट कब होगा? तो बोलती है कि समर में। इसके बाद मिस्टर जो उसको कांग्रेस बोल के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर जो की ग्रैंड मदर उन दोनों ब्रदर को डांट लगा रही होती कि तुम दोनों के पास इतनी अच्छी वाइफ थी पर तुम दोनों को छोड़कर जा चुकी है। तभी मिस्टर जो का ब्रदर सेन बोलता है कि वैसे दी ब्रदर का तो वाइफ छोड़ चुकी है और मेरी वाइफ तो गुस्से से मुझे छोड़ के गई है ना। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें ब्लैक लिस्ट पे डाल चुकी है, तुम कितना भी मैसेज को रिप्लाई नहीं करेगी। तो उसका ब्रदर सेन गुस्सा करने लगता अपने ब्रदर पे।
के बाद मिस्टर सेन बोलता है कि ब्रदर मुझे वुमेन को मनाने आता हो तो आपको आता भी नहीं है। तो मिस्टर जो उस पे गुस्सा करते हैं। तभी मिस्टर जो के पास कॉल आता है उसका फ्रेंड का, तो वो चले जाते हैं वहां से। उसके बाद मिस्टर जो अपने फ्रेंडों के साथ हैंग आउट करने के लिए जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उसी रेस्टोरेंट में मिस्टर जैंग भी अपनी गर्लफ्रेंड जो एक सेलिब्रिटी रहती है उसके साथ रोमांस कर रहा होता है और उसके फ्रेंड लोग इस भाई के बारे में और मिस्टर जो ने बात कर रहे थे कि उन दोनों का 2 साल तक एंगेजमेंट रहा था। मुझे डेफिनेटली लगता है कि दोनों साथ में सोए थे, तो उनका एंगेजमेंट चाइल्ड भी तो हो सकता है ना। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं उसे रोज तो मिल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता उसका कोई चाइल्ड होगा। और वैसे भी उसके डैड ने उसकी मॉम को चीट किया था और उसके डैड का एंगेजमेंट चाइल्ड भी तो था। सब बात मिस्टर जो सुन रहे होते हैं और गुस्सा तो कर ही रहे होते हैं। हो सकता है वो अपनी डैड की तरह ही करे। ये मिस्टर जो का फ्रेंड लोग बोलता है कि मिस्टर जैन मिस बाय का न्यू फियांसी है, पर मुझे इसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मिस बाय की मदर सुसाइड की थी, ये हो सकता है कि बाय फैमिली का सीक्रेट हो। मिस्टर जो का एक फ्रेंड बोलता है कि तुम बोरिंग हो, पर उसे इस टाइप का मैन पसंद है। ओह डिस्गस्टिंग। इसके बाद मिस्टर जो उन लोग के पास जाता है जो मिस फाई के बारे में बहुत गलत बात कर रहा था, उसके सामने खड़े जाता बोलता है कि मिस्टर जो उन लोग का नाम पूछते हैं। तभी मिस्टर जैंग आता और बोलता है कि हेलो मेरा नाम मिस्टर जैंग है। जो बोलता है कि सॉरी मुझे माइट्रोस्कोपिया है, उसे हैंडशेक नहीं करता है। के बाद उन लोग का नाम पूछ के मिस्टर जो उन लोग को कॉल करता और बोलता है कि उन लोग के ऊपर जितना भी लोन है उसको डबल करके वापस लो। और वहां से मिस्टर जो चले जाता है उन लोग को सबक सिखा के। दूसरी तरफ मिस्टर जो खड़ा रहता है। तभी मिस फायर बोलती है कि तुम कब तक वहाँ पे खड़े रहोगे, अब मेरे रूम को तुम कब तक देखोगे। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। तभी मिस फायर बोलती है कि मेरा कॉफी मशीन खराब हो चुका है इसलिए मैं कॉफी नहीं पी पा रही, मुझे नींद भी नहीं आ रही है और ग्रैप्स को खा रही होती है। तभी मिस बाय बोलती है कि तुम मेरे नहीं आए हो तो मुझे कॉल भी तो कर सकते थे ना। भी मिस्टर जो बोलता है कि मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हारे सोने में डिस्टर्ब ना कर दूं। तभी मिस बाय बोलती है कि तुम मुझसे क्या करना चाहते हो, तुम मुझे दोबारा कांग्रेस बोलने के लिए आए हो। और मिसेस बाय बोलती है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें इनवाइट कर सकती हूँ। भी मिस्टर जो बोलता है कि तुमने अपने लिए कैसा फियांसे को चूज किया है, बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी मिसेस बाय बोलती है कि तुम्हारा विजन बहुत ज्यादा खराब है। तो मिस्टर जो चिप गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हारा ऐसा फियांसी है जो पब्लिक ने किसी अनदर वुमन को हक करा उसके साथ रोमांस कर रहा है। तो मिसेस भाई बोलती है कि मैं कोई लवर को नहीं ढूंढ रही थी, मेरे लिए एक मैरिज पार्टनर है जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं, इस तरह आ सकता है कि मेरे साथ लॉयल रहे। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए इमोशनल लिस्ट मैरिज पार्टनर है, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती हो। तो मिसेस बाय माने बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे चूज क्यों नहीं कर रही हो। तभी मिसेस बाय बोलती है कि हम लोग का एंगेजमेंट को ब्रेक होना हाफ एन ईयर हो चुका है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे चूज करो। उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगा, मेरा कोई भी इलिजिबेट चाइल्ड नहीं होगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे तुम हो तुम वैसी रहोगी, मैं तुम्हें वैसा ही एक्सेप्ट भी करूंगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि प्लीज तुम मुझे चूज करो, मुझे एक और चांस दो। तभी मिस बार बोलती है कि मिस्टर जो तुम एल्डर बेटे हो जो फैमिली का, तुम अपने लिए सिलेक्शन पोजीशन में कैसे रह सकते हो। इसके बाद मिस और भी कुछ बोलती, तभी उसका डैड आया था तो लाइट ऑफ करके अपने डैड के पास जाती। तो उसके डैड बोलते कि तुम आधी रात में क्या कर रही हो यहाँ पे। तो बोलते है कि मैं मून को देख रही थी। फिर उसके डैड बोलते है कि यहाँ पे मून तो है ही नहीं। तो बोलते कि हॉट वाला मून को देख रही थी डैड। तो उसके डैड बोलते है कि चलो मेरे साथ। इसके बाद मिस्टर जो मिस बार को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ। तभी मिस बार करती है अपनी मॉम डैड के बारे में। जब उसकी मदर का उसके डैड के साथ शादी हुआ था तभी उसके डैड का फर्स्ट लव था, उसका इलिजिबेट चाइल्ड ऑलरेडी बर्थ हो चुका था। ये बात सुनकर उसकी मॉम बियर नहीं कर पाई, सुसाइड कर ली। फिर मिसेस भाई बोलती है कि मेरी मदर का मरने के बाद सब कुछ इनहेरिटेंस मुझे मिल गई, यहाँ तक उनका डिजीज भी। इसके बाद मैं अपने रूम में जाती, बेडरूम में सोती हूँ और बोलती है कि मैं अमेज़न के जंगलों में मरना चाहती हूँ। फिर वो अपना कैमरा से फोटो लिखने लगती और बोलती है कि जब मैं मिस्टर जो के साथ ब्रेकअप की थी, एंगेजमेंट खत्म की थी, तब मैं बहुत सारा प्लेस कर गई थी। अपने आप को ये समझा रही थी कि मैं मिस्टर जो से प्यार नहीं करती हूँ, पर मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि वो मैन से मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ। और प्यार एक ऐसा पोजीशन है, वो आपको हो जाती है ना, तो उसको आप कितना भी नकार क्यों न ले, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ता है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि आप उससे बहुत प्यार करते हो। इसके बाद मिस फायर बोलती है कि जब पहले मिस्टर जो के साथ एंगेजमेंट को ब्रेक किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना रिग्रेट करना पड़ेगा, पर जब मिस्टर जो दोबारा मेरे लाइफ में आया तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। इसके बाद मिस्टर जो नेक्स्ट डे काम भी रहते, तभी उसका फ्रेंड उसको कॉल करता, बोलता है कि तुम्हें पार्टी में जाना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि भला मैं उस पार्टी में क्यों जाऊँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो बाद में पछताओगे। फिर मिस्टर जो पार्टी में जाते तो दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारी फीमेल भी लीड भी रहती है।
पार्टी की एंजॉय कर रही होती है। वहाँ पे एक थीम रहता है, उसी थीम से सबको ड्रेस पहन के आना होता है। तो मिस्टर जो को देख के फटाफट छुपने लगती है। तभी छुपते हुए जा रही थी, मिस्टर जो से टकरा जाती है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो मिस बाय बोलती कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ और हाँ, तो मुझे फॉलो मत करना, और बोल के चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस बाय की फ्रेंड लोग ठीक एंजॉय करते हुए लोग बातें कर रहे थे कि मिस्टर जो अपनी वाइफ को चेस कर रहा है, वो हर एक तरीके से अपनी वाइफ को मनाना चाहता है। तब हम लोग देखे ये चीज, तो तभी मिसेस बाय ड्रिंक करके पुल हो जाती है। तो मिस्टर जो आते हैं, उसको कैरी करते हैं और इसको वहां से अपना घर लेके चले जाते हैं। तो मिस बोलती है कि मुझे नीचे उतारो। तो मिस्टर जो मिस बाय को नीचे उतारता है, फिर वो अपना शर्ट खोल कर फेंकती है, बैग खोल कर फेंकती है, उसका शूज खोल कर फेंकती है, और मिस्टर जो उसका हर एक चीज संभाल रहा होता है। इसके बाद जब साबुन लेंगी तो बाथटब में डूबने लगती। तो मिस्टर जो दौड़ते दौड़ते जाते हैं, उसको बाथटब से बाहर निकालते हैं, ना प्रेस टर्न कर लेते हैं बिकॉज वो कपड़े नहीं पहने थी। तो मिस्टर जो को बहुत ही प्यास देखने लगती है। तो मिस्टर जो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करने के बाद मिस्टर जो उसको कैरी करते हैं। इसके बाद मिस्टर जो मिस बाय का हेयर को ड्राई करने लगता है। तो मिस बाय बोलती है कि हम लोग का एंगेजमेंट ब्रेक हो चुका, तो मुझे ऐसे किस नहीं कर सकते हो। अभी मिस्टर जो बोलता है कि जब तुम मुझे किस करती कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव थी। तो मिस बाय बोलती है कि शावर लेने टाइम कौन मुझे देख रहा था, तो मैं इतने पावरफुल होकर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हें पता मैं क्या करती। तभी मिस्टर जो उसको कैरी करता है और उसको बेड के पास लेके जाता है। तो बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारा सब कुछ अच्छा तो करने वाला हूँ नहीं। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर जो का ऑफिस में क्लाइंट लोग वेट कर रहा होता और बोलता है कि मिस्टर जो तो आज सुबह सुबह बोलते मीटिंग है पर खुद ही नहीं है। फिर तरफ मिस बाय को फीवर हो जाता है कि उसको क्लाइंट चढ़ रहा होता है। तो बोलती कि मुझे होल्ड करो। तो मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ लेता है कि और मिस बाय बोलती है कि तुम मुझे घर लेकर आ, मैं सच सोए और मुझे फीवर तक दिला दी, मैं पुलिस को बोलकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। पर मिस्टर जो बोलता है कि तुम बच्ची हो। तो बोलती है कि हाँ, मैं 26 साल की बिग बच्ची हूँ तुम्हारी। फिर उसको पिंच करने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा हाथ में नीडल से लग जाएगा। फिर इसको नीचे रखता है, को पिल्लो हटाता है, अपने थाई पर उसका सर रखता है और बहुत ही प्यार से उसको किस करता है। उसको साफ समझ में कि आता है कि वो मिसेस बाय से कितना प्यार करने लगा मिस्टर जो। के बाद मिस्टर जो के पास फिर से बार कॉल आ रहा था। तभी मिस बाय चाहती और बोलती क्या हुआ। तो मिस्टर जो बोलते कुछ भी नहीं। फिर इसको पानी देता और मेडिसिन देता है खाने के लिए। मिस्टर जो तो देता है तो बना करती है कि मिस्टर जो उसको जबरदस्ती देता तो खा लेती है। के बाद मिस बाय उसको कोट और टाई देती, बोलती कि तुम ऑफिस जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ और हाँ, आते वक्त जल्दी आना घर, ये बोलकर मिस्टर जो को बैठा देती है। इसके बाद मिस बाय के पास सत्य कॉल आता है, पूछता है कि तुम्हारा एंगेजमेंट तो मिस्टर जैन के साथ हो गया है ना, फिर भी तुम मिस्टर जो के साथ क्या कर रही हो, तुम क्या दोनों तरफ प्ले कर रही हो क्या। भी मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो मेरा लवर है और मिस्टर जैन में होने वाला हस्बैंड है, क्यों अच्छा ही तो है ना। कभी मिस बाय बोलती है कि मैं मिस्टर जो को बहुत लाइक करती हूँ, मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। इसके बाद मिस्टर जो वापस घर आते हैं तो मिस बाय बहुत तेज सुनने लगती है। तो मिस्टर जो बोलते कि क्या हुआ, तुम इस तरफ आओ और बैठो। इसके बाद मिस्टर जो उसका फीवर चेक करता है और बोलते हैं कि तुम्हें फीवर, तभी हम लोग डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तभी मिस बाय मिस्टर जो के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि मुझे तुम प्लीज किस करो, मुझे किस करो। तभी मिस्टर जो किस करने के लिए जाता है तो देखते हैं कि इसकी मदर का आवाज आ रहा है। तो मिसेस बाय एकदम इमीडिएटली हट जाती है। फिर मिसेस बाय बोलती है कि आंटी। तभी मिस्टर जो की मदर बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हें ठंड लग गई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जिंजर सूप लेकर आई हूँ, और वैसे तुम्हें ठंड कैसे लगी। तो मिस बाय बोलती है कि मुझे हवा से ठंड लग गई है। तभी मिस्टर जो की मदर बोलती है कि मिस्टर जो ने बोला था कि तुम्हें पानी से ठंड लग गई है, कि हाँ, मैं पानी से जब बाहर निकली थी, तेज हवा जब चला ना तब मुझे ठंड लग गई। तो मिस्टर जो की मदर बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो तुम्हारा टेक केयर बच्चे से कर नहीं पाएगा, पर बिजी है ना, मैं तुम्हें टेक केयर करूँ, मेरे साथ चलो। तो मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो अभी मुझे हॉस्पिटल से वापस लेकर आए, मैं फीवर अभी ठीक है। तो मिस्टर जो के जो मदर होती है उसको बोलती है कि सामान पैक करने के लिए मिस बाय को। तो मिस्टर जो जाता है और मिस बाय का सामान पैक कर देता है। फिर वो लोग ओल्ड हाउस चले जाते हैं। मिस बाय ग्रैंडमा के साथ बहुत ज्यादा प्ले कर रही होती है और ग्रैंडमदर बार बार हार रही होती है। तो बोलती है कि ग्रैंडमदर डोंट वरी, इस बार आप जीतेंगे। अभी मिस्टर जो केक लेकर आता है तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम मुझे मिस करते से तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो ना, अब मुझे पता है कि ये केक तुम मेरे लिए खरीद के लेके नहीं आए हो, डोंट वरी, मैं नहीं खाऊंगी, जिसके लिए आया वही खाएगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर जो मिस बाय के लिए मिल्क लेके जाता है। तो मिल्क लेती है और दरवाजा बंद करने लगती है। मिस बाय बोलती है कि तुम मुझे मिल्क लेने आए हो, मैं रूम तुम नॉक कर रहे हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम इतना डर रही हो, तुम्हारा स्टाइल तो नहीं है ना। तो मिस बाय बोलती है कि तुम्हारा घर है ना कि मेरा घर है, वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मेरे एक्स फियांसे के साथ मैं हूँ और मैं उसको सेड्यूस कर रही यानी तुमको।
तभी मिस्टर जो को भी स्पाई बोलती है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी पर्सन नहीं हूँ। तो मिस्टर जो उसको रूम के अंदर लेकर जाता है। नेक्स्ट डे ग्रैंड मदर मिस्टर जो के लिए बहुत सारी गर्ल्स का फोटो मिस स्पाई को दिखाने लगती है कि डांस पे बहुत अच्छी है, बिजनेस भी बहुत अच्छी है, लेकिन मिस स्पाई एक भी गर्ल्स को सिलेक्ट नहीं कर रही थी बिकॉज वो खुद ही मिस्टर जो से प्यार करती थी। वो कैसे देख सकती हो कि किसी अनदर गर्ल से शादी करे। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि इसको क्या हुआ। इसके बाद मिस बार रूम में सोई रहती है, कुछ ज्यादा डेस्परेट हो रही होती है। तभी मिस्टर जो को मैसेज करती है कि आज रात को हम लोग साथ में डिनर करेंगे। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि मिस्टर जो किसी अनदर गर्ल को डेट कर रहा है। फ्रेंड बोलती है कि हाँ सही तो करा, तुम्हारी एक्स फियांसी कर ही सकता है, और वैसे भी अगर तुम उसको वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें मिस्टर जैंग के साथ एंगेजमेंट पे करना होगा। वैसे भी मिस्टर जो को तो टाइम लगेगा ही ना, क्योंकि वो ब्लाइंडेड पे गया है, फिर साथ में मूवी देखेंगे। तो बोलती कि ये सब उसका स्टाइल नहीं है। तो बोलती कि तुम कुछ ज्यादा श्योर हो। तभी देखती है कि मिस्टर जो आ रहे हैं, तो फोन कट करके जाके सोने का नाटक करती है। तभी मिस्टर जो दरवाजा नॉक करता है और बोलता है कि तुम सो रही हो। तभी मिस्टर वाइस के पास जाती है, बोलती कि बहुत टेस्टी है। मिस्टर जो बोलते है क्या। तो फिर बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फेमस डिश लेकर आया हूँ। तो मिस पाई बोलती है कि तुम किसी अनदर गर्ल को डेट कर रहा हो, तो मेरे लिए खाना लेकर आओ, वो माइंड नहीं करेगी। तो बोलता है कि बिल्कुल माइंड नहीं करेगी। मिस पाई बोलती है कि तुम जिसके साथ डिनर कर रहे थे क्या वो अच्छी लगती है। तो बोलती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो बोलती है कि तुम किसी से भी शादी कर लोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरे ऊपर डिसाइड नहीं करता है। तो मिस पाई गुस्सा करते हुए बोलती है कि तो मैं जो फैमिली हाथ पर बांध कर किसी अनदर वुमेन के बेड पे छोड़ देगा तुम रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम बोलना क्या चाहती हो। तो मिस पाई बोलती है कि तुम ब्लाइंडेड पे गए थे ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, मैं अपने ब्रदर के साथ डिनर करने के लिए गया था। तो बोलती ग्रैंड मदर ने बोला कि तुम ब्लाइंडेड पे गया हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरी ग्रैंड मदर झूठ बोल रही थी। तो फिर मिस्टर जो बोलता है कि तुम जेलस फील कर रही थी। तो बोलती कि नहीं मैं जेलस फील नहीं कर रही थी। फिर बोलती कि हाँ मैं कर रही थी जेलस फील, जो मैन को मैं पसंद करती हूँ किसी अनदर मैन के साथ है तो कोई जेलस फील क्यों नहीं करेगा। फिर बोलती है कि मेरा एंगेजमेंट मिस्टर जैन के साथ एक मैरिज तो है, पर ज्यादातर ये एक बिजनेस मैरिज है, बस प्रॉफिट के लिए, और मैं बिल्कुल भी बियर नहीं करूंगी कि मेरा हस्बैंड के साथ कोई अनदर वुमन रहे। फिर बोलती है कि तुम क्या मेरे साथ सोना चाहते हो। फिर वो जाने लगती है। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें टाइम दिया, तुम सोच लो, और तुम्हारा मिस्टर जैन के साथ जो एंगेजमेंट होने वाला उसको तुम अनदर मैटर समझकर अभी उसके बारे में भूल जाओ, पर हम लोग का मैटर तुम सोचो। नेक्स्ट डे हमारी फिल्म में लीड आंटी को थैंक यू बोलकर ये बोलती है कि आपने मुझे टेक केयर किया, इसके लिए थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी मिसेस जो की जो मदर होती है मिस्टर जो से बोलती है कि क्या सिचुएशन है। मिस्टर जो बोलता है कि सब कुछ ठीक है। तभी उसकी मदर बोलती है कि मिस्टर जैन के साथ मिस पाई का एंगेजमेंट फिक्स्ड हो चुका है, तुम्हारा और उसका जो भी चक्कर चल रहा है खत्म कर दो। तो मिस्टर जो बोलता है कि इस बार मैं मिसेस बार को नहीं छोड़ने वाला। इसका उसकी मदर बोलती है कि तुम्हें भी पता है कि मिस्टर जैन के साथ एक नेगोशिएशन वाला मैरिज है जो ओनली प्रॉफिट ही आएगा बिजनेस से। के बाद मिस्टर जो बोलता है कि अगर मिस बार एग्री हो जाएगी तो मैं ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूंगा। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी मिस पाई के लिए फीलिंग है। तो मिस्टर जो बोलते हैं हाँ। फिर उसकी मदर बोलती है कि ओके तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम इस मैटर को खुद संभाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड जब अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही थी तभी मिस्टर जो चले आता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि लो तुम्हारा ओल्ड मैन तुम्हारे पास आ गया। तो उसको धक्का दे के बोलती है कि जाओ यहाँ से। तो मिस बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तो मिस बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसे देखने का काम ओनली मेरे डैड का है। फिर मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हें इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज मुझे डर लगता है कि तुम अचानक एक दिन बिना गुड बाय बोले वो डिसअपीयर हो जाओ। तो मिसेस बार बोलती है कि तुम्हें डर भी लगता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मुझे डर क्यों नहीं लगेगा। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मेरे साथ तुम खाना चलोगी। तो मिस बार बोलती है कि अगर तुम मेरे सामने बेक करोगे, ये बोलोगे एल्डर सिस्टर तुम चाह सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम खा ली तो कोई बात नहीं। फिर कार में बैठ जाती है। के बाद मिस बार बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही खा ली जो तुम मुझे फॉलो नहीं करना चाहोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि अभी मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ दोबारा खाऊंगा, और बोल के जाने लगता है। तभी उधर से मिस्टर जैंग चले आते हैं और मिस बार को बोलती है कि तुम चिड़े रिप्लाई गई थी मैसेज का, तुम फाइनली वापस आ गई। मिस बार बोलती है कि मैं खाना खाई, ऊपर से देख के मुझे वोमिटिंग आ रही है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे रिप्लाई नहीं करी थी, वैसे भी मैं काम में बिजी था। तो मिस बार बोलती है कि तुम मुझे काम का लेक्चर तो ना ही तो ही बढ़िया है। उसको टच करने वाला था तभी मिस्टर जो चले आते हैं। अब मिस्टर जो मिस बाय को बोलते हैं ऊपर जाने के लिए, मिस बाय चली जाती है। फिर मिस्टर जो मिस्टर जंग को देखता है तो मिस्टर जंग बोलता है कि मेरा फियोन्सी है मिस बाय। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम लोग का एंगेजमेंट नहीं हुआ है। तो बोलती है कि तुम इसको लेकर गए थे। तो बोलते हैं हाँ मिस्टर जो। और तुम मिस्टर जैंग बोलता है कि उसको भूख लगा था, मैं उसको खाने के लिए पूछ रहा था। तो बोलती है कि उसको भूख लगा था। तो बोलता है हाँ। फिर मिस्टर जो बोलता है कि तुम जो कुछ दिन पब्लिक में कर रहे थे मुझे सब कुछ पता है। तो बोलता है कि एक शो था। तो मिस्टर जो बोलता है कि वो शो नहीं था, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हम दोनों मैन है और हम लोग को तो पता है ना कि बाहर भी इंजॉय करना पड़ता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारी इतना डटी नहीं हूँ,
इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट होता है तो मिस्टर जो उसको अपना कार्ड देता है और बोलता है कि जिस दिन तुम्हारा एंगेजमेंट है उस दिन मैं जरूर आऊंगा। वो बोल के वहाँ से चले जाता है। फिर मिस बाय को उसके फादर का मैसेज आता है कि उसे मिस्टर जैन के साथ डिनर करने के लिए जाना होगा। इसके बाद मिस बाय जाती है रेस्टोरेंट का फोटो क्लिक करके जैसे जाने वाली थी मिस्टर जंग उसको बुलाकर अपने साथ डिनर करने के लिए बोलता है। फिर मिस्टर जंग बोलता है कि तुम क्या खाओगी। उसका नाम मिस सासो रहता है, निक नेम तो उसी नाम से बुलाता है। तो मिस बाय बोलती है कि तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तो मिस्टर जंग बोलता है कि वो बुला सकता है, मैं नहीं बुला सकता। अभी मिस बाय बोलती है कि तुम ऐसा नाटक मत करो, तुम उससे प्यार करते हो, तुम कुछ ज्यादा अफेक्शन से नाम बुला रहे और मुझे पता है कि तुम आउटसाइड भी प्ले करते हो। तुम्हारी लिटिल सेलिब्रिटी का क्या हुआ जिसके साथ तुम प्ले कर रहे थे। अभी मिस्टर जंग बोलता है कि मैं बात करने में अच्छा हूँ, फिर मैं रोमांटिक अच्छा होता हूँ। फिर भी उसको वॉयलिन बजाने के लिए बुलाता है तो भी सब बोलती है कि प्लीज मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, लगता है कि मुझे प्रपोज करने वाला है। लेकिन वो मैसेज गलती से मिस्टर जो को चले जाता है और वो भी उसी रेस्टोरेंट में गए थे। इस बात में मिस्टर जो को बोलती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कोइंसिडेंट है। फिर मैसेज देखती बोलती है कि ओ नो, मैंने गलत पर्सन को मैसेज कर दिया। इसके बाद मिस्टर जैन बोलता है कि तुम मेरे फैमिली से मिलने के लिए गई थी, मेरी फैमिली को तुम बहुत पसंद है, तुम्हारा टैलेंट भी बहुत पसंद है, और जब हम लोग का एंगेजमेंट होगा तो मेरी मॉम तुम्हें बहुत लाइक करने वाली है, वैसे भी बेल्जिंग में हम लोग एंगेजमेंट करेंगे। ये बात सुनकर मिस्टर जो को बहुत बुरा लगता है, वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस वाई बोलती है कि मुझे डेट दोबारा फिक्स करना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे फादर से बात किया और डेट फिक्स हो चुका है। तभी मिस्टर जो का मैसेज आता था कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। के बाद वो जाती है, बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना, वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ता, तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम अभी करेंट फियोंसी के साथ हो और तुम एक्स फियोंसी के साथ सोती भी हो, तुम बहुत अच्छा प्ले कर रही हो। तभी मिस फायर बोलती है कि मैं कोई प्ले नहीं कर रही, मुझे डर लग रहा था कि तुम ये बात सुनोगे तो तुम्हें अनहैप्पी फील होगा, प्लीज मुझसे गुस्सा मत करो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, पर मैं खुश भी नहीं हूँ, मैंने बोला था कि मैं तुम्हें टाइम दूंगा, पर तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था तुम्हें याद है। तो मिस फायर बोलती है कि हाँ, मैं एंगेजमेंट से पहले तुम्हें आंसर दे दूंगी। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारा आंसर क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ बिकॉज तुम मेरे साथ सोना चाहती हो इसीलिए हो क्या, और फिर मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एक टूल हूँ, इससे तो कुछ भी नहीं। फिर मिस बाय बोलती है मिस्टर जो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा मीन हो, तुम बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करती हो, कि तुम बैड मूड में रहती हो। तभी मिसेस बाय बोलती है कि जब तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रहे हो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रही हो, जो मिस्टर जैन तुम्हें दे सकता हूँ मैं तुमसे अच्छा दे सकता हूँ, और वैसे भी वो ऐसा पर्सन है कि फ्यूचर में तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगा। तभी मिस पार बोलती है कि मैं चाहती भी नहीं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मैं मिस्टर जैन की तरह अच्छा क्यों नहीं हूँ, मेरे में कहाँ कमी है, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं दे रही हो, तुम क्या उस पर गिव अप भी नहीं करोगी। तभी मिस बाय बोलती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है और तुमसे बेटर बिल्कुल नहीं है। तभी उधर से चले आता है मिस्टर जैन और बोलता है कि कितनी देर तक रेस्टोरेंट में क्या कर रही है, इन दोनों का कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा है ना। तभी मिस बाय बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे सीरियस पर्सन को मैं छुपाऊंगी, क्योंकि हम दोनों के साथ में वो ना देख ले। भी मिस्टर जैन के पास कॉल आता है तो वहां चले जाता है। तो मिस जो बोलती है कि सब तुमने किया है ना। तो मिस्टर जो बोलता है हाँ मैंने किया है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुमने रेस्टोरेंट में जो बोला था उसका क्या मतलब था, कि तुम उससे प्यार नहीं करती है, तुम्हारे लिए ज्यादा एडवांटेज है। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि तुम उससे प्यार करती हो या नहीं करती हो। तो मिस पायर बोलती है कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ सोती क्यों। वी मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। वी मिस पायर बोलती है कि इसलिए मैं रिजेक्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं जिससे प्यार नहीं करती उससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा क्यों। तो मिस पायर बोलती है क्योंकि मैं अपनी मदर की तरह नहीं बनना चाहती हूँ। के बाद मिस पायर बोलती है कि मेरी मॉम और डैड, मेरी मॉम के लाइफ में स्टार्टिंग से ट्रेजेडी थी, फिर मेरे डैड के प्यार में पड़ गई, पर मेरे डैड मेरी मॉम को प्यार नहीं करते थे, वो हमेशा दूसरी वुमेन को प्यार करते थे। मेरी मॉम मेरे डैड से प्यार पाने के लिए बहुत कुछ की। मेरी मॉम को ओनली मेरे डैड का डिस्गस्ट मिला और ये मिला सल्ट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके वजह से मेरी मॉम को डिसऑर्डर होने लगा। इसके बाद मेरी मॉम को सभी लोग मजाक उड़ाने लगे। भी लोग मजाक उड़ाने लगे कि उनके हस्बैंड प्यार नहीं करते हैं। सभी लोग मेरी मॉम को मैड क्रेजी वुमेन बुलाने लगे। मेरी मॉम ये सब बियर नहीं कर पाई, इसका तो अपने आप को खत्म कर ली, पर किसी को कोई भी अफसोस नहीं हुआ। मेरी मॉम को मरने के बाद मेरे डैड अनदर वुमन को लेकर आ गए। मेरी मॉम बस एक मजाक बन के रह गई। मुझे भी बिपोलर डिसऑर्डर है। इस डिजीज का कोई भी रियल रिकवरी नहीं है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, तुम मुझे चीट करोगे तो मैं अपनी मदर की तरह मैं भी क्रेजी हो जाऊंगी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा तुमसे डर लगता है। वे मिस्टर जो बोलता है कि मैंने तुम्हारे थॉट्स को सुना, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारा डैड हम लोग बहुत अलग है।
और उसके पास जाके बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे संग शादी करना चाहता हूँ। ये नहीं कि फैमिली मैरिज को लेकर या फिर बिजनेस मैरिज, ये इसमें मैं पहले सोचा करता था जब तुम्हारे साथ एंगेजमेंट हुआ था तब, लेकिन मैं जब तुम्हारे साथ रहा तब मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम ही मेरी लाइफ में ओनली लव ऑफ द लाइफ रहोगी। अभी मिस फायर बोलती है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तो मिस्टर जो बोलता है कि बिल्कुल नहीं। मिस फायर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें लेकर कितना पॉजिटिव हूँ। तुम्हें कोई किस करे, तुमसे कोई गर्ल बात करे या तुम्हें टच भी करे, मैं बियर नहीं कर पाऊंगी। इसलिए ये अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी लाइफ में हुई ना और तुम मेरी लाइफ में हो ही ना। इसके बाद मिस्टर जो मिस फायर को समझाता है कि तुम्हारी मॉम को लाइफ में जो भी ट्रेजेडी हुआ वो हम लोग को लाइफ में नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मिस फायर बोलती है हाँ, तो बोलता है हाँ। तो इसको हक करता है और बोलता है कि जब भी तुम्हारी जरूरत होगा, कंफर्ट देने का, कहीं भी जरूरत होगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इसके बाद मिस्टर जो स्पाई के फादर को, उसकी ग्रैंडमदर को और मिस्टर जन को बुलाता है और मिस्टर बाय को बोलता है कि मैं आपकी बेटी को डेट कर रहा हूँ। इस बात पे उसके फादर गुस्सा करता है। मिस्टर जन गुस्सा को बोलता है कि तुम चीट कर रहे हो। तभी मिस्टर जो उसको देखता है तो चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि खुद ही एक नंबर का प्ले बॉय है और दूसरे के ऊपर फिंगर उठा रहा है। तभी मिसेस बाय की जो फादर होते हैं गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें मॉम डैड को पता, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बाय से सब हरकत सीखे हो मिस्टर जो। तो मिस्टर जो बोलता है कि अंकल मैं लाइफ में कुछ देखा हूँ, मुझे समझ में आ गया कि मैं अब एक ही वुमेन के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ जो कि सिर्फ बाय है। तो मिस बाय की बोलते हैं कि तो अपने मॉम डैड से पूछो। तभी उसके मॉम डैड चले आते हैं अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए और बोलता है कि मेरा बेटा जो बोलेगा मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। जो कि मदर और फादर यही बोलते हैं। इसके बाद मिस्टर जोस बिग प्रोजेक्ट जैन फैमिली को बाय फैमिली को देता है। तो मिस्टर बाय बोलता है कि तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम दोनों को दे रहे हो। मिस्टर जो बोलता है कि अंकल मैं बाय से बहुत प्यार करता हूँ। तभी रैन गुस्सा करने लगता है। तो मिस्टर जो की मदर बोलती है कि मिस्टर जैन वैसे मुझे पता है तुम्हारी मैरिज एक जोक है, इससे तो कुछ भी नहीं। फिर मिस्टर जो गुस्सा करने लगता है और मिस्टर जो पे इतना गुस्सा करके उसको घूसा ही मार देता है। तभी मिस्टर जो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि इससे मैं तो पे बैक जरूर करूंगा और याद रखना तुम ज्यादा ऐसा कुछ करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मिस्टर जो के फादर भी मिस्टर जैन पे गुस्सा करने लगता है तो वहां से चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जो बाय के फादर को स्टिक देता है और बोलता है कि जो आप बाय को पनिशमेंट देंगे प्लीज उसके बिहाफ में मुझे दीजिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा। तभी मिसेस बाय की जो ग्रैंड मदर होती है अपने यानी मिस्टर बाय के फादर को समझाती कि इन दोनों को साथ में रहना दो, इन दोनों की किस्मत बहुत अच्छा है, पहले अलग हो गए फिर दोबारा साथ भी तो हो गया है ना। भी मिस्टर सो मिस बाय से इतना प्यार करता है कि उसके लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो छोड़ा ही और साथ में उसके बिहाफ में पनिशमेंट भी लेने वाला था। भी यह बात मिस बाय को पता चलती है कि उसके लिए मिस्टर जो ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बाय फैमिली को और जैन फैमिली को दे दिया, तो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि सब मिस्टर जो मेरे लिए किया है। वहाँ से दौड़ती हुई चली जाती है मिस्टर जो से मिलने के लिए और मिस्टर जैन को बोलती है कि वो बंद करो अपना, तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता बोल के फोन कट कर देती है। तो मिस्टर जो के पास जाती है तो मिस्टर जो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिस बाय बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, अभी तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, तुम्हारा जितना भी प्रॉब्लम था सब सॉल्व हो गया। मिस बाय मिस्टर जो के ऊपर चढ़ जाती है और उसको किस करने लगती है, किस करने लगती है। इसके बाद मिसेस बाय की फ्रेंड फेफे कॉल करती है और बोलती है कि तुम तो दोबारा मिस्टर जो के साथ हो गए ना, तुम लोग शादी कब करने वाली हो। तो मिस बाय बोलती है कि मिस्टर जो ने बोला है कि अभी कोई शादी करने का जरूरत नहीं है, मेरा फ्रीडम है, जब चाहे शादी कर सकते हैं। बोलती है कि तुम लोग को बच्चों का प्लान नहीं है क्या। बोलती है कि अभी तो नहीं। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर जो फ्लैश बैक में उसको रोज दिया था और बोला था कि तुम्हारा पूरा फ्रीडम है, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। इसकी कहानी कुछ सालों बाद दिखाई जाती है। मिस्टर जो अपनी वाइफ बाई के साथ अपनी बच्ची के साथ अपने ब्रदर सेन से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ भी उसका हैप्पी फैमिली रहता है, उसके ब्रदर का, सेन का, उसकी वाइफ का बेटी भी रहता है। तो लोग अच्छे से बातें करते हैं, फिर डिनर में साथ में एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं और खाना खाते हैं। और ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।